किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। फसल क्रांति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो समय समय पर किसानों के लिए कृषि संबंधित नई नई जानकारी लेकर आता रहता है। आज हमारे साथ इस फ्रेम में बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर अंकुर शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि फाउंडर हैं एग्री मीट फाउंडेशन के। ये संस्था किस तरीके से कार्य कर रहा है किसानों के लिए, जो कृषि क्षेत्र में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो एस्पायरिंग साइंटिस्ट हैं कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए कैसे ये संस्था काम कर रहा है, सब चीजों पे हम बात करेंगे डॉक्टर अंकुर शर्मा से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने कृषि एवं कृषक के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध संस्था जो कृषि के क्षेत्र में वैचारिक क्रांति को लेकर उमड़ी है, आज आपने उसमें मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, एग्री मीट फाउंडेशन भारत अपने आप में एक ऐसा नाम है जो भारत को रिप्रेजेंट करता है, तो ये संस्था क्या है और किसानों और कृषि क्षेत्र में कैसे काम कर रहा है? एग्री मीट फाउंडेशन भारत, मैं बता दूं, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरीके से बड़े बड़े विश्वविद्यालय अपनी ऊंची ऊंची इमारतों और सैकड़ों हेक्टेयर कृषि भूमि के साथ पठन पाठन का कार्य करते हैं, उसी तरीके से एग्री मीट फाउंडेशन एक सीमित संसाधनों में किस तरीके से ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंसेस, सिंपोजियम, समिट, सेमिनार, वेबिनार, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, समर स्कूल, विंटर स्कूल, हमारे कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे छात्रों और शिक्षकों, वैज्ञानिकों के लिए किस तरीके से पेटेंट पब्लिश किया जाए, किस तरीके से रिसर्च पेपर पब्लिश किया जाए, आर्टिकल्स पब्लिश किए जाए, बुक्स पब्लिश की जाए, बुक चैप्टर्स पब्लिश किया जाए, इन चीजों के लिए कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है। इस तरीके के शैक्षणिक गतिविधियों को आयोजित कराता है जो उनके करियर के लिए चार चांद लगाए। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि लगातार जो एग्री मीट फाउंडेशन है वो सिंपोजियम, कई तरीके के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करता है। आने वाले समय में आपका एक प्रोग्राम आने वाला है, 1 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्या है ये प्रोग्राम, क्या इसकी खासियत रहने वाली है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद कि सर, अंकुरण जो 1 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम हम करा रहे हैं उसके बारे में आपको भी जानकारी है। ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि इसकी गूंज नई दिल्ली में फसल क्रांति तक पहुंच गई है। अंकुरण मूलतः मैं कहूं तो एडवांसिंग न्यू रिसर्च फॉर एग्रीकल्चरल नेटवर्किंग, एक इसका एब्रीविएशन हमने बनाया है अंकुरण। 1 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 1 महीने का समर स्कूल कम ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ICAR इंस्टीट्यूट्स के साथ साथ UGC और काफी सैकड़ों स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज को नॉलेज पार्टनर बनाते हुए एक महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने बनाया है, जो किसानों के साथ साथ जो कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे कृषि शिक्षक हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, केवी के प्रोफेशनल्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर कैटेगरी तक, उनको उस तरीके से एग्रीकल्चर की बात हम पहुंचाएं। हमें कर्मकांड नहीं करना इस ट्रेनिंग के माध्यम से। इसका जो कंपोनेंट हमने बनाया है, प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हम लोग करते हैं। 4 से 5 वाइस चांसलर होते हैं एकेडमिक काउंसिल में, मैं मेंबर होता हूं। तो उसमें जो 6th डीन कमेटी है, NEP 2020 है, उनके कंपोनेंट्स को समाहित करके एक ऐसा अच्छा कोर्स करिकुलम तैयार किया है जो किसानों तक, कृषि छात्रों तक, SMS प्रोफेशनल्स तक, SMS पर्सनल्स तक, केवी के सिस्टम में कार्य कर रहे विद्यार्थी, कृषि में जो भी अपनी रुचि रखता है उस व्यक्ति तक वो तकनीकी, वो नवाचार और वो गतिविधियां पहुंचे जो वाकई में जमीनी धरातल पर जब आए तो किसान और कृषि क्रांति बन के पैदा हो। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें, देखिए तो बड़ा ही नाम भी बड़ा यूनिक है अंकुरन, और आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में इसका जो मतलब है वो भी बताया। अगर हम बात करें कार्यक्रम में ना, वक्ता सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि अच्छे वक्ता होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वक्ता इसमें आने वाले हैं, उनकी बात करें तो कौन कौन है इसमें? बहुत बढ़िया सवाल है सर कि किसी कार्यक्रम को यदि हमें सुचारू रूप से परिसंचालित कराना है तो हमें यह देखना होता है कि उसमें किस तरीके के विद्वान हमें ट्रेनिंग देने आ रहे हैं, किस तरीके के लोगों का जमावड़ा, हम कहते हैं कृषि के शब्द में, लोग आके प्रशिक्षण देंगे। तो मैं आपको बताऊं, एग्री मीट फाउंडेशन आज 5 से 6 साल पूरा कर चुका है। 2 नवंबर 2020 इसका स्थापना दिवस है। सहयोग से 2 नवंबर हमारा जन्मदिन भी होता है। तो अगर आप उस समय से लेके इस अवधि तक देखें तो एग्री मीट फाउंडेशन में जो ट्रेनर्स हैं, जो स्पीकर्स रहे हैं, उनकी कैपेसिटी हमेशा डायरेक्टर्स, वाइस चांसलर्स,
एडीजी, डीडीजी, कमिश्नर, एसआरवी मेंबर, एसआरवी चेयरमैन, लेवल 15 से लेकर लेवल 17 तक की कैपेसिटी के लोग ट्रेनिंग देते हैं। और जब वो अपने जीवन का मूल मंत्र, अपने जीवन के अनुभव हमारे विद्यार्थियों के बीच साझा करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो उन्हें लगता है कि वाकई में हम किसी सही व्यवस्था से जुड़े हैं और इसमें जो ज्ञान हमें दिया जाएगा वो बहुत ही अच्छा होगा। हर एक चीज का ना एक मूल उद्देश्य होता है, तो इस तरीके का जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और जो भी व्यक्ति इससे जुड़ेंगे वो किस तरीके से लाभान्वित होने वाले हैं, क्या लाभ उनको मिलने वाला है इससे जुड़े? यदि हम लाभ के दृष्टिकोण से इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की पृष्ठभूमि को देखें जी, तो अगर, चूंकि मैं खुद एक यूनिवर्सिटी सिस्टम में हूं, मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, तो अगर मैं एक यूनिवर्सिटी में कार्य कर रहे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, डीन डायरेक्टर्स, अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें क्या लाभ है, एक अन्नदाता जो किसान, जो जमीनी धरातल पर कृषि क्रियाएं करता है और उसके आशीर्वाद से हमारी उदर पूर्ति होती है, यदि हम उसके लाभों की बात करें तो हम दोनों लाभों की बात बताएंगे कि यूनिवर्सिटी, एसआरवी सिस्टम, एसएमएस और केवीके सिस्टम्स में कार्य कर रहे जो व्यक्ति हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो एसएमएस हो, चाहे वो सीनियर साइंटिस्ट हो, चाहे केवीके हेड हो, उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैरियर एडवांसमेंट स्कीम कैश के माध्यम से या तो आगे बढ़ना है या संस्था में प्रवेश लेना है। तो इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम का एपीआई में मार्क दिया जाता है, 5 से लेके 10 नंबरों को एपीआई में समाहित किया जाता है। तो एक तो मैं बात करूं कि प्रोफेसर्स के लेवल पर ये किस तरीके से बेनिफिट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैरियर एडवांसमेंट स्कीम और उनकी एपीआई को ग्रो करने में। अगर हम दूसरी बात करें, अन्नदाता, जो सबसे बड़ी बात है, किसानों के बीच में किस तरीके से लाभप्रद है ये कार्यक्रम, तो मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ जो स्पीकर्स हैं, उन स्पीकर्स में ज्यादातर पॉलिसी मेकर्स हैं, चाहे वो आईसीआर सिस्टम में बैठे हो, चाहे वो नीति आयोग में बैठे हो, चाहे वो किसी इंडस्ट्री से लेके किसी उद्यमिता वाले क्षेत्र में आत्मनिर्भर होकर काम कर रहे हो। तो यदि उन्होंने कोई पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया है, किसी साइंटिस्ट ने किसी प्रजाति का डेवलपमेंट किया है, किसी तकनीक में नवाचार से सोच से तकनीक, एआई से लेके काफी इतना बड़ा तंत्र बना दिया है, चीजें बन जाती हैं, चीजों का विकास हो जाता है। समाचार पत्र, प्रिंट मीडिया से लेके हम टीमों पर देखते हैं कि ये तकनीक आज जमीनी धरातल पर आ गई, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि जो हमारा प्रसार तंत्र है बहुत कमजोर है। माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के यशस्वी कृषि मंत्री जी की अगुवाई में आज प्रसार तंत्र भी हमारा इतना ऊंचा है कि हम नासा और इसरो में रह के बात करते हैं। तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो किसान हैं, जिस तरीके से उन्होंने प्रजातियों को डेवलप किया है, जिस तकनीकी को निकाला है, वो सीधे किसानों से संवाद करेंगे। वो बताएंगे कि आज रवि के सीजन में आप इस तरीके से इस प्रजाति को बोएंगे, अंधाधुंध रासायनिक खेती नहीं करेंगे, किस तरीके से आपको भूपरिष्करण क्रियाएं करनी है, सारी चीजों को डायरेक्ट जब संवाद किया जाएगा किसानों के साथ, तो मुझे लगता है कि जिस तकनीकी को स्थानांतरित होने में 3 वर्ष लगते थे, वो महज 1 महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम में किसानों तक पहुंच जाएगी। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब। अगर हम बात करें, जो हमारी सरकार है वो कहीं ना कहीं विकसित भारत 2047 को लेके काफी प्रयासरत है और इस पे कई स्टेप्स भी लिए गए हैं। तो जो एग्रीमीट फाउंडेशन के प्रयास हैं, ये प्रोग्राम है, उसको आप इस चीज से अगर हम जोड़ के देखें तो क्या भूमिका है विकसित भारत 2047 में इस नजरिए? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा और मेरे जहन में कहीं ना कहीं, मेरी अंतरात्मा में इस चीज का प्रस्फुटन हो भी रहा था कि इस कार्यक्रम को आप किस तरीके से विकसित भारत 2047 की पृष्ठभूमि से जोड़ेंगे। देखिए, विकसित भारत अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत विशालकाय देश है भारत। 193 देशों में यदि देखा जाए तो आज चौथे नंबर पे तो हम हैं, तीसरे चौथे नंबर में। कृषि क्षेत्र की बात करी जाए तो बहुत सी चीजों में हम पहले पायदान पर हैं। तो अगर हम विकसित भारत की बात करें और कृषि से विकसित भारत कैसे हो, तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो दिन रात विकसित भारत का सपना देखे हुए हैं, तो एग्रीमीट फाउंडेशन किस तरीके से कृषि में इसकी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है, जिस तरीके के अवेयरनेस कार्यक्रम है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंसेस, सिंपोजियम, समिट्स, सेमिनार, वेबिनार, वोमेन कॉन्फ्रेंसेस, इस तरीके के कार्यक्रमों से हम युवाओं को, कृषि छात्रों को, उन स्टेक होल्डर्स को उस तरीके से जागरूक कर रहे हैं
कि आपको किसी बिचौलियों से फंसने की आवश्यकता नहीं है। आपका माल आपके खेत से सीधे मंडी तक जाएगा, किसी बिचौलियों तक नहीं जाना। आज अगर रामलाल 100 किलो यूरिया डाल रहे हैं तो श्यामलाल को भी 100 किलो यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम मृदा का परीक्षण करेंगे और मृदा में किसी तत्व की कमी है तो उस पोषक तत्व को आप दोगे, रामलाल की तर्ज पर नहीं जाओगे। तो जिस तरीके से अंधाधुंध रासायनिकरण से आज वातावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है, हम यहां सबसे पहले इसको मजबूत करें। साथ ही साथ विकसित भारत तभी होगा जब किसान सशक्त होगा। तो किसानों को सशक्त करने में एग्रीमीट सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। धीरे धीरे एग्रीमीट फाउंडेशन में इतना नहीं कहूंगा क्योंकि ये तो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा, जैसे कह देते हैं सीएम सुंदर चंद्र समाना। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एग्रीमीट फाउंडेशन 160 करोड़ की आबादी में प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए एक आहुति डालने का काम जरूर कर रहा है। इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमें दी, लेकिन अगर हम बात करें वर्ष 2026 की, तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। कहीं ना कहीं सरकार भी महिला सशक्तिकरण को लेकर काफी प्रयासरत है और काफी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में आपका जो फाउंडेशन है एग्रीमीट फाउंडेशन, वो किस तरीके से काम कर रहा है महिला सशक्तिकरण के लिए? बहुत अच्छी बात आपने कही है सर कि महिला सशक्तिकरण, क्योंकि बिना महिला के हम अपना अस्तित्व देख ही नहीं सकते। और कृषि में किस तरीके से महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए, महिला की भागीदारियों को बढ़ाया जाए, उस तरीके से यूनाइटेड नेशन ने जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर इसको डिक्लेयर किया है। यदि मैं बात करूं एग्रीमीट फाउंडेशन भारत की, तो एग्रीमीट फाउंडेशन में आज 60 से 70% महिला कार्यरत है। महिलाओं के द्वारा एग्रीमीट फाउंडेशन में काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंसेस, सिंपोजियम, समिट्स, काफी ऐसे अवेयरनेस के कार्यक्रम भी आयोजित करे हैं जो आज जमीनी धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। आप लिंक्डइन खोलते हैं, आप यूट्यूब खोलते हैं, आप फेसबुक खोलते हैं, आपको एग्रीमीट का 30 सेकंड में 3 एक्टिविटी दिख जाती है। और अगर मैं सिर्फ वुमेन फार्मर्स की बात करूं तो एग्रीकल्चर वाली रिसर्च फाउंडेशन हमारा एक कोलैबोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके कोलैबोरेशन में हम अगस्त में एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स पर एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। एक भुवनेश्वर में सीबा वुमेन का इंस्टीट्यूट है, आईसीआर का एक ही इंस्टीट्यूट है जो वुमेन पे कार्य करता है। उसके साथ भी हमने कोलैबोरेशन और नॉलेज पार्टनर में इस कार्यक्रम को समाहित किया है और अगली कॉन्फ्रेंस सिर्फ वुमेन्स पे हम करने जा रहे हैं। तो काफी ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम, काफी ऐसे वर्कशॉप्स, जमीनी धरातल पर जाने कितने प्रसार के कार्यक्रम हमने आयोजित कराए, जिसमें हमने महिलाओं को 70 से 80% भागीदारी में रखा। पुरुष भी रहे भाई। देखिए, पुरुष और महिला दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और ये हमें समझना पड़ेगा, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो तकनीकी हो, चाहे वो नवाचार हो। तो मैं ये कहूंगा कि एग्रीमीट फाउंडेशन महिलाओं का सम्मान करते हुए महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ा रहा है। साथ ही साथ यूएन की जो ये मुहिम है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स, इसको सैल्यूट करते हुए इसको अंगीकृत करने का कार्य कर रहा है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें एग्रीमीट फाउंडेशन का जो कार्यक्रम है अंकुरन, उसके बारे में जो हमारे दर्शक हैं उनको आप बताइए, क्या है ये अंकुरन और इसका जो मतलब है अंकुरन का, क्या किस चीज को लेके बेसिकली ये रखा गया कार्यक्रम? अंकुरन एक 30 दिन का इंटरनेशनल समर स्कूल कम ट्रेनिंग प्रोग्राम है और काफी प्रोग्राम एपीआई और नॉलेज इन्हांसमेंट के लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन आईसीआर इंस्टीट्यूट्स और यूजीसी के साथ कोलैबोरेट करके करता है। उसी मुहिम में ये 1 महीने का कार्यक्रम है जिसमें काफी वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर, एडीजी, डीडीजी, कमिश्नर, इवन लेवल 11 से लेकर लेवल 17 तक की कैपेसिटी के लोग इसमें अपने अपने लेक्चर्स देंगे। तो एपीआई एनहांसमेंट के लिए जो आईसीआर के समर स्कूल्स और विंटर स्कूल्स होते हैं, उसी तरीके से कोलैब करके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इसमें ज्यादातर जो क्लासेस हैं वो 6 PM से 8 PM इवनिंग आवर्स में होंगी। ऑफिस आवर्स में आपकी कोई बाध्यता नहीं आएगी। सैटरडे और संडे को इसका अवकाश रहेगा। साथ ही साथ इसका जो कोर्स करिकुलम है वो पूरी तरीके से 6th डीन कमेटी जो आईसीआर की है और एनईपी 2020 दोनों को कोलैब करके इसका एक कोर्स करिकुलम बनाया गया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी छात्रों जो कृषि से अपनी संबद्धता रखते हैं, किसी अन्य विषयों से भी अपनी संबद्धता रखते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनके लिए कार्यक्रम नहीं है,
मूलतः कृषि क्षेत्र में बीएससी, एमएससी, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसएमएस प्रोफेशनल्स, वर्किंग प्रोफेशनल, मैं सभी से आह्वान करता हूं कि अंकुरन, एडवांसिंग न्यू नॉलेज फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड नेटवर्किंग, अंकुरन जो एक एब्रिविएशन हमने रखा, काफी प्रोग्राम आपने डॉक्टर साहब देखा होगा। अभी हमने एग्रीमीट 2026 चंडीगढ़ सेक्रेटरिएट में किया था। एग्रीमीट 2026, भारत, नेचर, हार्वेस्ट, इस तरीके के एब्रिविएशंस हम रखते हैं जो वाकई में उनका एक स्वरूप होता है। तो मैं सभी एकेडमिशियन से आपके चैनल से माध्यम से आह्वान करना चाहूंगा कि अंकुरन 2026 एक महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर करें और अपने एपीआई और अपने बायोडाटा को सुदृढ़ करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब। अंत में चलते चलते जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आप फसल क्रांति के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको एक मैसेज रहेगा आपका? देखिए, फसल क्रांति अपने आप में स्वयं एक संदेश है। आज फसल क्रांति किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप किसी भी कार्यक्रम में देखिए, किसी बड़ी बड़ी कार्यक्रम में मैंने देखा है फसल क्रांति के रिप्रेजेंटेटिव्स, उनकी मैगजीन्स, उनके समाचार पत्र, उनके आर्टिकल्स हमको देखने को मिल जाते हैं। मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि जो अन्नदाता है, प्रत्यक्ष उदर पूर्ति का माध्यम है। मैं प्रणाम करता हूं देश के सभी अन्नदाताओं को, जिसके कारण आज हम बोल पा रहे हैं, जिसके कारण मैं कह सकता हूं कि देश में सबसे चुनौती भरा समय था कोरोना का। सकल घरेलू उत्पाद में यदि किसी ने अपना सबसे बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करी थी तो वो हमारे अन्नदाता थे। तो मैं अन्नदाताओं से वो ये कहना चाहूंगा कि आज देश बदल चुका है। आज शिक्षित और साक्षर का कोई भेदभाव नहीं रहा है। आप शिक्षित भी हैं, आप साक्षर भी हैं, आप देश की सरकारों को बदलने का साहस रखते हैं। किसी के बहकावे में मत आइए। आपकी उपज मंडी तक पहुंच रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी कई मुहिमें ऐसी चला रहे हैं। प्रसार तंत्र पूरी तरीके से मजबूत हो चुका है। अंधाधुंध रासायनिक का प्रयोग मत करिए उपज को बढ़ाने के लिए। किसी के बहकावे में मत आइए। क्रेडिट कार्ड के नाम पर आपका दोहन हो रहा है। स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बना दी गई। अभी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन में मैं था, 10 से 12 कृषि मंत्री, माननीय कृषि मंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारा एक बहुत बड़ा संवाद भी उनके साथ हुआ था। तो इस तरीके की योजनाओं को भी 5 ईयर प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करने के लिए बोला गया है। वहां सैकड़ों अन्नदाता थे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कृषि संचार निदेशालय, आईसीआर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की जो पॉलिसीज हैं उनसे टच में रहिए, फसल क्रांति से टच में रहिए और नई नई जो योजनाएं हैं, नई नई जो विधाएं हैं, उनको जानकर अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते रहिए। और आप हैं तो आपसे हमारा जीवन है। सभी किसानों को मेरा सादर प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंकुर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अंकुर शर्मा ने बहुत ही विस्तारित तरीके से और अच्छी इंफॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड कराई। इसी तरीके की और भी जानकारी है हम आप तक पहुंचाएंगे। और उसके पहले मैं डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा आने वाले कार्यक्रमों के लिए। इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।